हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिया इस चैप्टर से, जो बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स है। इसे हम लोग पहले हिंदी और इंग्लिश साथ साथ में कवर करेंगे। द स्टोरी इज रिटेन बाय सुधा मूर्ति। तो ये जो स्टोरी है वो उसको किसने लिखा है? सुधा मूर्ति जी ने लिखा है इसे। इट इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। ये क्या है? एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्योंकि जब आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें जो है आपने एक ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर के बारे में दिया है, तो इसीलिए इंस्पायरिंग स्टोरी यहाँ पे बताया गया है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और मेनली इसमें किसके बारे में बताया गया? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का क्या महत्व है, उन चीजों के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है द नरेटर लिव्ड इन अ विलेज इन कर्नाटका। जो नरेटर जो रहती हैं, जो सुधा मूर्ति जी, वो कहाँ रहती है? एक कर्नाटक के एक गांव में रहती है। तो उन्होंने ही अपने दादी से, ये उनको जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ में ये एक्सपीरियंस हुआ था, और उस पे उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये चैप्टर लिखा सुधा मूर्ति जी ने। नेक्स्ट क्या है फिर? हर ग्रैंड मदर वॉज वेरी एफिशिएंट एंड केयरिंग। वो जो ग्रैंड मदर थी उनकी बहुत ही ज्यादा उन्हें प्यार करती थी और बहुत ही ज्यादा उनको केयर करती थी। द ग्रैंड मदर वॉज इलिटरेट। जो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो इलिटरेट थी। इलिटरेट क्या होता है? जो पढ़ी लिखी नहीं थी। एंड कुड नॉट रीड और राइट, और इसीलिए वो ना तो लिख सकती थी और ना ही पढ़ सकती थी। एवरी वीक, मतलब हर वीक क्या होता था? सी लिसन टू द नरेटर रीड अ कन्नड़ मैगजीन। जो एक कन्नड़ में मैगजीन आता था, उस मैगजीन में वीकली मतलब एक स्टोरी छपा रहता था। कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते थे जो उनको, उनके दादी को बहुत ही अच्छा लगता था, वो उसे पढ़ती थी फिर। तो मतलब वो खुद तो नहीं पढ़ पाती थी, बट जो है वो एवरी वीक सी लिसन, वो क्या करती थी? वो सुनती थी अपने ग्रैंड डॉटर सुधा मूर्ति जी से, और उसके बारे में जो मतलब क्या क्या लिखा हुआ है इस मैगजीन में, इस बार क्या आया है, और नेक्स्ट अब क्या वीक में क्या आने वाला है। तो वो डिपेंडेबल थी एक तरह से उन पे सुनने के लिए, क्योंकि वो खुद तो पढ़ नहीं पाती थी ना ही लिख पाती थी, इसलिए उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उन्हें पढ़ के सुनाती थी और वो सुनती रहती थी। द मैगजीन कंटेन्ड अ सीरियल स्टोरी। जो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, मतलब हर वीक उसके बारे में दिया रहता था, इसीलिए हम उसे सीरियल स्टोरी कहते हैं। तो मैगजीन जो है वो हर वीक एक सीरियल स्टोरी लाता था, जिसे हम काशी, वैसे इंग्लिश में से काशी यात्रा बोलते हैं, बट हम लोग इसे काशी यात्रा बोल सकते हैं हिंदी में। तो काशी यात्रा के बारे में हर वीक उस मैगजीन में एक पार्ट आता था। जैसे हम लोग कोई जैसे सीरियल देखते हैं तो उसमें एक एपिसोड होता है। जैसे पहले के टाइम में शक्तिमान चलता था, तो ये तो बहुत पहले की बात है, तो उसमें एपिसोड आता था कि हर दिन कुछ नया आता था। तो इस तरह से एपिसोड जो होता है वो एक तरह से काशी यात्रा नाम का एक सीरियल चल रहा था, उसमें वो हर वीक वो डाल देते हैं, उसका एक पार्ट डाल देते हैं। द ग्रैंड मदर वॉज वेरी इंटरेस्टेड। जो ग्रैंड मदर थी उनको बहुत ही मजा आता था जब वो कहानी सुनती थी। तो उनको जो है वो स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता था, जैसे कि उनके जो सुधा मूर्ति जी जो नारेटर हैं वो सुनाती थी। शी ईगरली वेटेड, मतलब वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड होकर वेट कर रही होती है, मतलब बहुत, मतलब कह सकते हैं बेसब्री से वेट करना, वो वेट कर रही होती है फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एवरी वीक। मतलब जैसे कि नेक्स्ट वीक में जो अपकमिंग वो आने वाला होता है, तो बहुत ही ज्यादा वो एक्साइटेड रहती है सुनने के लिए। जैसे कोई मूवी आता है, उसका पार्ट 1 आता है और उसके बाद पार्ट 2 जो ऐसे वो दिखा देते हैं कि अपकमिंग है, तो लोगों को वैसे वेट रहता है कि हाँ अब अपकमिंग पार्ट 2 मूवी में आने वाला है। वैसे ही उनको भी अपने टाइम में क्या था, जो उस टाइम मैगजीन का जो वेट कर रही थी काशी यात्रा के बारे में, तो वो नेक्स्ट जो पॉइंट्स था पढ़ने के लिए, जो नेक्स्ट जो उनका वो था फैक्ट्स था, उस स्टोरी था, वो सुनने के लिए वो बहुत एक्साइटेड रहती थी। वंस द नरेटर वेंट टू द वेडिंग। एक बार क्या होता है, जो कि जो नरेटर होता है वो वेडिंग में चली जाती है, जो सुधा मूर्ति जी होती है वो वेडिंग में चली जाती है फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए वो शादी में चली जाती है कहीं। तो फिर क्या होता है, ड्यूरिंग हर एब्सेंस, जब वो वहां पे रहती नहीं है, तो द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड द मैगजीन। तो ग्रैंड मदर मतलब खुद से वो नहीं पढ़ पाती थी जो मैगजीन था, इसलिए वो मतलब वो सिर्फ वेट करती रहती थी। और जो जब सुधा मूर्ति जी जो नरेटर थी वो रहती थी घर पे, तो वो सुनाती थी, बट वो शादी में चली जाती है, जैसे हमने पढ़ा है वेडिंग में चली जाती है कुछ दिनों के लिए। तो उनके एब्सेंस में ग्रैंड मदर जो है वो मतलब मैगजीन को सिर्फ देख पा रही थी, उसे रीड नहीं कर पा रही थी। शी फेल्ट हेल्पलेस, और इस तरह से वो क्या पढ़ रही थी, अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही थी। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे
कोई उसका हेल्प करे, बट कोई था नहीं कि उसे हेल्प कर सके, बिकॉज सी डिपेंडेड ऑन हर ऑन अदर्स फॉर रीडिंग, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या थी, डिपेंडेंट थी किस पे, दूसरे पे, कि कोई दूसरा कोई पढ़ेगा फिर वो उसको फिर समझेगी। शी रियलाइज्ड, उसको अब ऐसा रियलाइज होने लगा कि द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इलिटरेट, मतलब अब उसको लग रहा था ऐसे, उनके मतलब जो ग्रैंड मदर थी उनको ऐसा लग रहा था कि जो ये जो मतलब उनको रियलाइज हो रहा था कि जो ये जो पढ़ा लिखा ना होना बहुत ही ज्यादा मतलब डिसएडवांटेज है, ये अच्छी चीज नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा था, तो इसलिए वो इन चीजों को फील कर रही थी। द ग्रैंड मदर डिसाइडेड, इसलिए वो डिसाइड करती है टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लिखना और पढ़ना स्टार्ट करेगी। इसीलिए वो क्या करती है, सी रिक्वेस्टेड टू हर ग्रैंड डॉटर, अपने ग्रैंड डॉटर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे तुम पढ़ना और लिखना सिखा दो, टू बिकम हर टीचर, और वो उसका टीचर बन जाए और उसे लिखना और पढ़ना सिखा दे। तो द नरेटर हैप्पीली एग्रीड, और जो ये जो उसके जो ग्रैंड डॉटर जो सुधा मूर्ति जी थी वो इस बात पे बहुत ही ज्यादा खुशी और हैप्पीली एग्रीड हो गई कि टू टीच हर, और उसको पढ़ाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ही ज्यादा मतलब खुश थी और एग्री हो गई कि हाँ बिल्कुल मैं आपको सिखा दूंगी। द ग्रैंड मदर वर्क, ग्रैंड मदर ने काम किया वेरी हार्ड एवरी डे, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी वो उनके मन से आया था उठ के कि उनको पढ़ना है उनको लिखना है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा, द ग्रैंड मदर वर्क हार्ड, मतलब उन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया, वेरी हार्ड एवरी डे, और वो रोज एवरी डे करते। जब हमें कुछ सीखना होता है, कुछ नया स्किल सीखते हैं, जैसे कोई हम नया चैप्टर पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, हम नहीं कर पाते, बट धीरे धीरे जब उसे बार बार करते हैं और उन चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे ही जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए वो काम उन्होंने मेहनत से करना स्टार्ट कर दिया। शी प्रैक्टिस रीडिंग रेगुलरली, और उन्होंने मतलब रेगुलरिटी के साथ में अपना पढ़ना स्टार्ट किया और रीड करना स्टार्ट किया और रेगुलर प्रैक्टिस कर रही थी। सी वॉज डिटरमाइंड, वो क्या थी, डिटरमाइंड थी, डिटरमाइंड मतलब क्या, उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो एक मतलब निश्चितता के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे करना है तो करना है। टू अचीव द गोल, टू अचीव हर गोल, उनका गोल क्या था कि लिखना और पढ़ना, इसके लिए वो डिटरमाइंड थी और उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या होता है फिर, द फेस्टिवल ऑफ दसरा अप्रोच, ये जो दशहरा है, जो फेस्टिवल होता है, जो दुर्गा पूजा होता है, उसे कन्नड़ में दसरा के नाम से इन्होंने मतलब यहाँ पे बताया है। तो द फेस्टिवल ऑफ दसरा अप्रोच, मतलब जैसे ही वो आने वाला होता है, द ग्रैंड मदर वांटेड टू बिकम लिटरेट बिफोर दसरा, तो जो मतलब दुर्गा पूजा जो आने वाला, दशहरा आने वाला था, उससे पहले जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लिटरेट बन जाएगी, मतलब लिटरेट का मतलब क्या, वो पढ़ना और लिखना जान जाएगी और पढ़ना और लिखना स्टार्ट कर देगी बिफोर दसरा के, बिफोर दुर्गा पूजा के। ठीक है। नेक्स्ट ऑन विजयदशमी, अब क्या होता है, विजयदशमी आ गया, शी सक्सेसफुली रीड अ बुक बाय हरसेल्फ। अब देखिए डिटर्मिनेशन से क्या हुआ कि जब जैसे विजयदशमी आता है कि वो शी सक्सेसफुली रीड अ बुक बाय हरसेल्फ, और वो खुद से वो किताब पढ़ती है। शी टच्ड हर ग्रैंड डॉटर्स फीट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उसके बाद क्या होता है देखिए कि जो ग्रैंड मदर होती है अपने ग्रैंड डॉटर की फीट को क्या करती है, वो टच करती है, और वो इसलिए टच नहीं करती है, वो इसलिए टच करती है क्योंकि वो एक टीचर थी उनकी, मतलब उन्होंने ही जो ग्रैंड मदर जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब पोलाइटली सीखती है सारा कुछ, क्योंकि वो डिटरमाइंड वुमेन है और उनको ऐसा था कि उनको खुद लिखना और पढ़ना है। तो उनकी ग्रैंड डॉटर जो है उन्होंने सारा कुछ सिखाया, जो सुधा मूर्ति जी है उन्होंने सारा कुछ सिखाया, और उसके बदले जब वो उन्होंने सीखा तो एक मन में आता है, जैसे हम अपने किसी टीचर से सीखते हैं कुछ नया चीज आता है तो हमें क्या होता है, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका जो पैर छूना चाहिए। तो इस वजह से एज ए टीचर उन्होंने जो ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंड डॉटर का पैर छुआ और उन्होंने बोला कि तुम मेरी टीचर हो और इस वजह से मैं तुम्हारा पैर छू रही हूँ और मैं एज ए रिस्पेक्ट ये काम कर रही हूँ। द नरेटर फील्ड सरप्राइज, इसलिए देखिए जो नरेटर होते हैं जो सुधा मूर्ति जी है वो सरप्राइज लगता है उनको एंड इमोशनल, और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है जैसे ये चीज होता है। तो द स्टोरी टीचेज, तो इस तरह से जो स्टोरी हमें ये क्या सिखाता है कि दैट देयर इज नो एज, मतलब कोई भी एज नहीं है लिमिट फॉर लर्निंग, मतलब लर्न करने के लिए, मतलब सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। कोई बोलता है कि हाँ ये अब मेरा एज पार हो गया, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता, नहीं। जब हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन है, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या है,
नो एज, एज कोई फैक्टर नहीं करता, एज का कोई लिमिट नहीं है। लर्निंग एंड एजुकेशन एम्पावर्स द पीपल, और एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा विपन है कि सभी लोगों को क्या करता है, वो एम्पावर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रियल मोटिवेशनल स्टोरी भी है और आपके क्लास के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस यूटी में तो पूछे ही जाएंगे, साथ साथ आपके हाफ ईयरली में भी पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।